कथा रामायण और श्रीमद् भागवत की वह कालखंड रहा 1947। हमारे पिताजी गांव में संयोजन का काम करते थे और लोगों को मिलाकर उनसे आर्थिक सहायता लेकर कथावाचकों का आमंत्रण सदैव होता रहता था। लेकिन उस कालखंड में रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की धारा या उसका प्रवाह, उसकी विद्यमानता थी, आस्थागत थी। कथा के प्रति आस्था होती थी और वे श्रवण करते समय झूमते भी थे। दिशाएं मिलती थीं, ज्ञान मिलता था, जीवन का प्रवाह मिलता था और लोगों में आस्था इस प्रकार भरी हुई थी कि वे समयानुसार उसमें अनुरक्त हो जाते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते। ये कथावाचक के ऊपर निर्भर करता था। कथावाचक की जो शैली थी व्यक्त करने की, वह कभी रोमांचक होती थी, कभी हास्यास्पद भी होती थी। कभी हास्य का प्रकाश प्रभाव दिखाई पड़ता था तो कभी करुणा की धारा बहती हुई दिखाई पड़ती थी। कभी मन में जब निर्वेद पैदा होता तो इस संसार को छोड़कर जाने की कामना होती थी और साथ ही परिवारों से मुक्त होने का भाव विद्यमान रहता था। हमारे पिताजी रामायण मेले का भी आयोजन करते थे और जो रामलीला है उसके आयोजन में उनकी व्यस्तता थी। उनका एक स्वभाव था, क्योंकि अयोध्या से हमारे पूर्वजों का निकट का संबंध रहा। अयोध्या और प्रयाग तथा काशी के प्रति उनमें घोर निष्ठा थी। इस प्रकार उनका व्यापक प्रभाव मिथिला तक था। जन समाज में आदर की भावना थी और उनके नाम भक्त रमा जी के साथ लोग स्मरण किया करते थे। हमारे पितामह का चित्र भक्त चरितांक विशेषांक यानी गीता प्रेस में उनके परिचय के साथ छपा हुआ था। अब मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था पितामह के चित्र को, लेकिन कठिनाइयां आईं और मुझे पता लगा था भटमा तिवारी के एक ऐसे सुयोग्यतम व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा था कि भक्त चरितांक विशेषांक में तुलसी पांडे जी का चित्र भी है और उनकी भक्ति की कहानियां भक्त रमा जी के साथ जुड़ी हुई हैं। इस नाते उस मोह को मैं त्याग न कर सका और गीता प्रेस गया और संयोगवश वहाँ भक्त चरितांक विशेषांक जो 1926 में प्रकाशित हुआ था वह मुझे मिला, जिसमें उनका चित्र भी था। उस चित्र को लगाकर मैं अपनी वाणी को सदैव अभिव्यक्त करता हूँ। जब श्रीमद् भागवत की कथा होती थी और रामायण की कथा होती थी तो उस कालखंड में
कुछ साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग घुस जाते थे और कथा कहते थे। उनके भीतर उनके उन अंशों का स्वरूप होता था जिन अंशों में वे साम्यवाद ढूंढा करते थे और समाजवाद ढूंढा करते थे। लोगों के भीतर आस्था का भाव था और उसे वो दरकिनार कर दिया करते थे। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का भाव की उनमें विद्यमानता थी। एक कानिकुब्ज ब्राह्मण नंद दुलारी वाजपेयी साम्यवादी विचारधारा में ढुलक गए थे और उनमें वह भाव आ गया था जो मार्क्सवादी विचार थे। साहित्यकार थे, समीक्षक थे, आलोचक थे। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में साम्यवाद और समतावाद ढूंढने की कोशिश की। जैसे कि अनेक साहित्यकार 1917 की राजक्रांति के बाद उस धारा में अवगाहन करने लगे थे। अब आप बताइए कि एक बड़ा साहित्यकार, चिंतनकार, जो सरवार ब्राह्मण हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पहला संबंध उसका हुआ था, वह गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में वह साम्यवाद ढूंढ रहा था, समतावाद ढूंढ रहा था और तुलसीदास को भी साम्यवादी धारा में ढाल रहा था। इसी प्रकार से रामचरितमानस में शूद्रों का प्रसंग भी आया और उस प्रसंग में जो व्याख्याकार है, कथाकार है, उसने जो अभिव्यक्त किया और वाणी दी, तो उसने यह अर्थ लगाया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तो उन्होंने कहा, कथावाचक ने, हमारे गांव में नुनार पांडे में कथा चल रही थी कि ढोल गंवार अशूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। यहाँ पर तारण का अधिकार मारने और पीटने से लिया गया था। भला आप बताइए कि ढोल को मारा पीटा जाता है डंडे से या तलवारों से उसे काटा जाता है। तो ताड़ना का अर्थ क्या है, क्या नहीं है, कथावाचक ने उसको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उसके मन में आस्था के प्रति विरोध भाव पैदा करने का जन समाज में विद्यमानता बनी रही। अब गंवार शब्द लीजिए, यानी ढोल को मारने और पीटने की बात तो गोस्वामी जी ने कहा गंवार। गंवार का प्रयोग होता है गांव में रहने वाले लोगों के लिए, यानी जो गांव में रहता है उसको गंवार कहते हैं। शहरों में निवास करने वाले लोग प्रायः अपने को ज्ञानवान और प्रबुद्ध मानते हैं और जो गांव में रहते हैं उनको गंवार भी कहते हैं। और गंवार नाम से अगर कोई जिद का भाव पैदा हुआ तो एक कवि ने गंवार अपना उपनाम ही रख लिया। श्री रामानंद राय गंवार, तो गंवार के नाम से उनकी कविता
सदैव प्रकाशित होती रही, उनके काव्य प्रकाशित होते रहे। माने गंवार बन करके उन्होंने अपनी रचनाओं को प्रवाह दिया और सनातन की आस्था के प्रति उनका भक्ति भाव सदैव विद्यमान रहा। एक कवि हैं जो गांव में लिखते हैं, कविता लिखते हैं कि घोर बांसवारी में, पूरी कविता तो नहीं याद आ रही है, कि घोर बांसवारी में, यानी बांसवारी का मतलब क्या होता है? अरे आम की बारी, महुआ की बारी तो महुआ बारी होती है, आम की बारी आम बारी होती है, और इमली की भी बारी होती है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो बारी का मतलब होता है जो आम का वन, और महुआ का जो वन है, जंगल है, या महुआ का समूह वहाँ पर उगता है, वो महुआ बारी कहलाता है। तो इस प्रकार बांस की बारी, बांसों की श्रृंखला में जहाँ बांस जो है उत्पन्न होते हैं, वहाँ वो कवि घर अपना बतलाते हैं, और घर बांसवारी में। तो ये तो कवियों का भाव होता है, अपने अपनी भावना के अनुसार कवि उसको वाणी देता है और उसे स्वर देता है। तो गंवार जो जिसके भीतर ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, उसको ताड़ना का अभिप्राय केवल उसे दिशा देना है। ताड़ना का अर्थ उसे डंडे से मारना पीटना नहीं है, क्योंकि जो गंवार है, गंवार के मन में संस्कार पैदा करना है, ज्ञान पैदा करना है। तो ज्ञान पैदा करने के लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रामानंद राय जी तो गंवार शब्द का ही अभिनंदन कर लेते हैं, अस्वीकार कर लेते हैं। तीसरा शब्द आता है शूद्र के लिए। शूद्र का जीवन कर्मण्य होता है, कर्मशील होता है। वह जीवन भर अपने परिश्रम से किसी के लिए घर बनाता है, किसी के लिए पशुओं को पालता है, कि उनके गोबर को एकत्र करता है और कृषि के लिए हल चलाता है। हमने अपने जीवन में, अपने शैशव में, प्रारंभ में ही देखा, जो शूद्र संवर्ग के हैं वे हमारे गांव में खेती का काम किया करते थे, और वे हल चलाते, और हल चलाने के उपरांत उनका जो पारिश्रमिक होता था वह उन्हें मिलता था। अन्य गांवों में उनके प्रति छुआछूत की भावना थी, लेकिन हमारे गांव में यह परंपरा थी कि उनके कंधे पर जो शिशु है वह घूमता रहता था, और उनके हाथों से कुछ खाता पीता भी रहता था। संस्कार में उसी कालखंड में मिला जिसका सौभाग्य मुझे भी मिला। कभी कभी वे अगर कोई चूक कर जाते थे तो उनको बुला करके ताड़ित भी किया जाता था, लेकिन वो एक तरफा नहीं था। वह जो शूद्र संवर्ग के थे, जो हल चलाते थे, जो खेतों में श्रम करते थे, और जो बीज डालते थे, बोते थे, उन बीजों से जब फसलें तैयार होती थी तो आनंद भी लेते थे। हमारे गांव के बगल में रघुनाथपुर है, वहां एक चर्मकार थे और वो हल चलाते थे। एक दिन सारे गांव के लोग सती स्थान पर, जौहरी के स्थान पर
बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने यह कहा कि हम खेत को जोतते हैं, कई बार जोतते हैं और बीज डालने के पहले जमीन को तैयार करते हैं। अब उससे अन्न पैदा होता है, वह अन्न बाबू लोगों के घर जाता है। अगर हम लोग यह काम छोड़ दें तो बाबू लोग लाड़ पिएंगे। अब लाड़ शब्द प्यार से भी होता है, लाड़ शब्द का अर्थ गाली भी दी जाती है, ये भी संभव होता है। तो बाकी लोगों ने कहा कि अरे भाई छोड़ो छोड़ो, वह जो है बत बढ़वा है। तो केवल हमारे गांव में ही ताड़ना का प्रयोग नहीं था, बल्कि शूद्र संवर्ग में आने वाले जोखू राम के भीतर भी उतना ही साहस था, उतना ही बल था और उतना ही बाबू लोगों के ताड़ना का अधिकार था। तो ताड़ना शब्द मारना और पीटना से संबंध नहीं रखता है। वह शूद्र संवर्ग का व्यक्ति भी जो परिश्रम करता था, जो लोगों के लिए झोपड़ियां तैयार करता था, जो लोगों के लिए भवन का निर्माण करता था, जो छत के ऊपर खपड़ा पोष भवन का बनाता था, वह भी कभी कभी भवन मालिक को फटकारता था और डांटता था। यह डांटना क्या ताड़ना नहीं है? तो ढोल गवार शूद्र, बहुत सारी बातें शूद्रों के संबंध में कही गई हैं। और शूद्र भी जब किसी ब्राह्मण को की ताड़ना करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो वो लोग सुनते हैं। एक घटना और भी है कि एक जो भट्ट थे, जो मुसलमानी भट्ट कहे जाते हैं, वो रघुनाथपुर में थे। हमारे गांव से एक बारात गई थी। उस बारात में रघुनाथपुर के भट्ट ने अन्य स्थानों से आए हुए भट्ट को अपनी कविता में पराजित कर दिया था। वहां पर हमारे गांव के जो प्रमुख लोग थे, उन्होंने कहा कि जो भट्ट है, उन्होंने हमारे नूनार के मस्तक को ऊंचा उठाया है, इसलिए उनको 2 बीघा जमीन देनी चाहिए। जब कई महीने बीत गए और जमीन नहीं मिली, तो उस भाट ने जहां पर सती स्थान पर पूरी पटीदारी जुटी हुई थी, वहां सबको सुनाते हुए कहा कि तब बाबू लोगन के मुंह रहे अब हो गई बा गाड़। उसके बाद उनके भीतर लज्जा का भाव पैदा हुआ और यह संकोच उनका बहुत भारी पड़ा था और तुरंत 2 बीघे जमीन की व्यवस्था की गई थी। आप सोच सकते हैं कि ताड़ना का अधिकार न केवल उच्च वर्गों को का था, बल्कि जो शूद्र संवर्ग के थे, वे भी ताड़ना की प्रक्रिया करते थे। ढूंढना है तो आप ढूंढें। इसी तरह से नारियों के बारे में कहा गया है। नारी शब्द क्योंकि वह घर की व्यवस्था, सारा संचालन वह करती है। जो भी व्यक्ति, जो भी नारी जो परिवार के पालन पोषण में रहती है, उसका ध्यान न किसी कथा और न तो किसी कहानी के प्रति रहती है। वह शिशु के आहार
और उससे पचित जो सामग्री है उसके मूत्र द्वार और मल द्वार से जो निकलता है उसको साफ करने की, अपने हाथों में लेने की क्रिया भी होती है। हमारे गांव में एक मेहतर वर्ग के व्यक्ति और उनकी पत्नी जो मल था उसको फेंकने का कार्य करते थे। उनको, उनकी पत्नी को गांव के बच्चों के द्वारा, लोगों के द्वारा माई कहा जाता था और माई का सदैव आदर होता था, श्रद्धा होती थी। उसके बदले उन्हें नियत किया गया था। भला बताइए कि जो माई थी उसके प्रति कोई अनासक्ति का भाव कैसे व्यक्त करेगा। किंतु जब कभी उनका पारिश्रमिक सुलभ नहीं होता था तो वे भी प्रताड़ना करने में नहीं चूकती थीं। यह प्रताड़ना का क्रम सब में निहित था। वह क्षत्रिय में भी था, ब्राह्मण में भी था, वैश्य में भी था, शूद्र संवर्ग में भी था। और जोखूराम तो यहाँ तक कहते थे कि अगर हम खेतों को न जोते न बोए तो भूखों मर जाएंगे ये लोग। अब बदले में हमको क्या मिलता है? 1.5 बीघा जमीन पारिश्रमिक के लिए और भोजन के लिए प्रतिदिन का जो अन्न होता है वह प्राप्त होता है। किस प्रकार का जीवन जो शूद्र समाज है वो जीता था। छुआछूत नाम की भावना हमारे गांव में तो नहीं थी, अन्य गांव में थी। जब मैं काशी में आया तो हिंदू मुसलमान एक भावना में थे, लेकिन जब काशी पहुंचा तो वहां हिंदू मुसलमान दूर दूर दिखाई पड़े। सांप्रदायिकता का उन्माद पैदा करने वाली यह कांग्रेस, विभाजन, भारत माता के विभाजन का स्वरूप खड़ा करने वाली ये कांग्रेस, जिसने भारत माता को भी विभाजित किया और माँ का धड़ अलग अलग हिस्सों में काटने की जिसने कोशिश की, उसे किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में लोगों के बहुत विचार आते हैं। कथावाचक जो बन जाते हैं उनकी धारणा भी अलग अलग होती है। रामायण, रामचरितमानस रामायण की अनुकृति है। इसी प्रकार महर्षि कंबन का रामावतारम रामायण की अनुश्रुति है। और महर्षि जो कृतिवास है, जो बंगाली भाषा में रामायण लिखते हैं, वो अपने परिवेशों के अनुसार लिखते हैं, लेकिन वास्तविक रामायण महर्षि वाल्मीकि का है। और महर्षि वाल्मीकि शूद्र संवर्ग से आते थे, जिन्होंने राम भक्त की धारा को प्रवाहित किया था। इसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है उसके रचयिता महर्षि वेदव्यास निषादनी के पुत्र थे। वह शूद्र संवर्ग में आते थे। शूद्र संवर्ग ने न केवल भारत को रामायण दिया बल्कि भारत को श्रीमद् भागवत भी दिया और उन्हीं के विचारों की श्रृंखला पूरे भारत में वर्ष में गूंजती रही। भारतवर्ष में अगर कोई ग्रंथ है तो वो ग्रंथ है रामायण और श्रीमद् भागवत, और दोनों के रचनाकार शूद्र संवर्ग के हैं। यदि शूद्र संवर्ग के ज्ञान प्रवाह की बात की जाए तो सबसे ऊंचाई पर पहुंचने वाला वह शूद्र संवर्ग है, जिसके द्वारा रचित गाथाओं को आज भी गाया जाता है और समाज के आदर्श को अपनाया जाता है।
प्रकाशित किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास का प्रकाश पूरे भारतीय समाज ही नहीं, पूरे विश्व में एक शाश्वत धन के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि अकेले ये दोनों ग्रंथ विश्व के ग्रंथों को जो भी उपलब्ध है उसे पूर्ण करते हैं। यह पूर्ण ही नहीं बल्कि उनकी धारा का प्रवाह मां गंगा की तरह सदैव उनकी विद्यमानता रही है। और आज उन्हीं की रचनाओं के आधार पर अनेक रचनाकार हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दृष्टि में लिखी है, तो महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना करके और राम के चरित्र को, रामायण के बोध को उन्होंने साकेत में सहेजा है। ऐसे ही अनेक महाकवि है। महाकवि रामनरेश त्रिपाठी, महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो हिंदी खड़ी बोली साहित्य के समग्र प्रकृति के रूप है, उन्होंने भी रामायण का आख्यान किया है। यही नहीं, उन्होंने सृष्टि की रचना और मन के सभी भावों का उल्लेख किया है। जिस कालखंड में महाप्रलय हुआ था और मनु की संतान, भगवान मनु की संतान उन्हीं के सामने प्रलय में समाप्त हो गई थी, तो वे चिंता में व्यथित, आतुर, परेशान दिख रहे थे। यह यातना, यह ताड़ना उनके मन में थी कि हमारे सामने ही मेरी संतान समाप्त हो गई है। और उस व्यवस्था में चिंताग्रस्त इतने हुए कि वह आहत हो गए। लेकिन कई अन्न के दाने मिले जो यजन के लिए थे, तो उनमें प्राण आया, कुछ विश्वास जगा कि कोई तो जिंदा है। फिर श्रद्धा का आगमन हुआ और श्रद्धा ने उनके भीतर विश्वास जगाया और पुनर्रचना की बात की। इस प्रकार से प्रलयकालीन स्थिति में अपनी संकल्पना से समाज का पालन करने का भाव जिनके भीतर पैदा हुआ, वह महाकवि जयशंकर प्रसाद की अनुसृति ही थी। इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी ने, महाकवि श्याम नारायण पांडे जी ने जहाँ जौहर का, हल्दी घाटी का स्वरूप खड़ा किया, वहीं शिवाजी महाकाव्य का भी प्रकाश दिया। इस प्रकार से जो राम कथा है, उस राम कथा को भी अनेक अर्थों में लिया गया और व्यक्त किया गया। उस भावधारा में भारतवर्ष का जो जन है वो आस्था में प्रवाहित हो रहा था। एक कथा हमारे गांव में ही चल रही थी रामायण की, जहाँ संभूक का प्रकरण आया, तो कथावाचक के ऊपर निर्भर करता है, कथावाचक किस दिशा में जाता है। वह कालखंड जिसमें समाजवाद और साम्यवाद की धारा थी, तो कथावाचक भी उस धारा में कभी कभी प्रवाहित हो जाता था। और गांव में चलने वाली कथाओं में जहाँ केवल आस्था थी, तो उसकी विद्यमानता रहती थी। लेकिन
यह निर्भर करता है कथावाचक के ऊपर कि कथावाचक जो है किस भाव भंगिमा के साथ उस कथा को व्यक्त कर रहा है। वह किसी विचारधारा, किसी भावधारा का प्रचारक तो नहीं है, या हमारी मूल आस्था का प्रतीक तो नहीं है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। एक कथावाचक उनकी धारा प्रवाहित हो रही थी। हम लोग उस कालखंड में 9 वर्ष की आयु के थे और बच्चों के लिए उन्होंने एक ऐसी कथा भी सृजित कर दी थी जिस पर हम लोग एक दूसरे को लांछन लगाया करते थे। वह कथा थी कि एक ब्राह्मण शालिग्राम की पूजा किया करते थे। उनका शिष्य कुछ लोभातुर प्रकृति का था। वह हमेशा पूजा की सामग्री जहां पर शालिग्राम रहते थे उसको भी वह ले जाया करता था। रास्ते में जामुन का पेड़ मिला और उसके मन में जामुन खाने की लालसा पैदा हो गई। फिर कोई ईंट जो है वहां अगल बगल में दिखाई नहीं पड़ी, तो उसने सोचा कि जो शालिग्राम है हम उन्हीं को पेड़ पर चढ़ा दें तो जामुन कुछ मिल जाएगा। संयोग था कि उनके शिष्य ने पेड़ पर शालिग्राम जी से ही कोई ढेला बना करके और चलाया और कुछ जामुन नीचे गिरे। फिर वह शालिग्राम जी को ढूंढने लगा, लेकिन बगल में ही एक पोखरा सा खुदा हुआ था। उस पोखरे में वह शालिग्राम जी गिर गए। फिर वह पोखरे में पहुंचकर ढूंढने लगा, लेकिन शालिग्राम जी नहीं मिले। उसके पास तो बुद्धि थी, उसने एक जामुन को ही ले लिया जो बड़े आकार की थी और वे उस जामुन को शालिग्राम जी की जगह पर रख दिया। शालिग्राम जी का रंग तो सांवला होता है, काला होता है, तो उनकी पूजा होती है और जब तक उनकी पूजा नहीं होती है तो उन्हें ठाकुर जी कहते हैं। क्षत्रिय लोग अपने दरवाजे पर शालिग्राम जी का, ठाकुर जी का मंदिर बनवाते हैं, इसीलिए वे ठाकुर कहलाते हैं। तो पंडित जी को अन्यत्र कथा कहने की आवश्यकता पड़ी। शालिग्राम की पूजन की बारी आई तो उनको पहले उन्होंने खूब नहलाया धुलाया और जामुन था, काला था और उसी को शालिग्राम समझ बैठे थे। तो हमारे यहाँ के कथावाचक ने कहा कि पुनि पुनि अक्षत पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गोल गईले हम का जानी। तो कथावाचक के साथ चलने वाला जो शिष्य था उसी ने जामुन खाने के लिए शालिग्राम को ठाकुर जी का उपयोग यानी जामुन खाने के लिए किया था और उनके स्थान पर मैंने जामुन को ठाकुर जी बना करके रख दिया था। अब आप यह कहेंगे कि कथावाचक समाजवादी था कि साम्यवादी था। गांव में एक ठाकुर जी नाम के बालक थे। हम लोग प्रायः उनको चिढ़ाया करते थे कि पुनि पुनि अक्षत पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गोल गेले हम का जानी। तो यह भावना पैदा करने का प्रवाह उस कालखंड में था
जिस कालखंड में भारत माता विभाजित हुई थी और जिसने जिन दो ने इसको विभाजित किया था वे साम्यवादी और समाजवादी चिंतन के थे। जैसे आज भी समाजवादी और साम्यवादी चिंतन वाले का न कोई माँ होती है न कोई पिता होता है, वह केवल अपने को सत्ता चाहते हैं, सत्ता प्यारी होती है और वह भी आंदोलन के लिए। और इसी प्रकार से एक ने सत्ता ली और दूसरे का तो वध हो गया। परिणाम उसने अपने जीवन में अपने सत्ता मद में भारतीय संस्कृति को समाप्त किया, तिरस्कृत करने की कोशिश की। 1000 वर्षों की गुलामी काल में भी जो नहीं हुआ वो कथित आजाद भारत में 75 वर्षों में हमारे संस्कार विलुप्त हुए। वह समाजवादी साम्यवादी सोच का था, उसके भीतर उच्छेदित करने की भावना थी। तो कथावाचक किस प्रकृति का है, वह क्या चाहता है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास की कथा को किस प्रकार से वह समाज में प्रसारित करता है वह उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जो श्रोता है अगर उनमें किसी प्रकार का चिंतन का भाव होता है तो उनके भीतर भी आक्रोश होता है। कई वर्तमान परिवेश में उसी आक्रोश में यह घटनाएं न हुई हो, क्योंकि कथावाचकों में भी इसी प्रकार की बाधात्मक सोच रहती है। ऐसे भी कथावाचक हैं जो लोगों के भीतर जन चेतना पैदा करने के लिए समाजवादी धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं जो अपनी कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको समाज में संचरित करना चाहते हैं और उसका सहारा लेते हैं भगवान राम और भगवान कृष्ण का, और उनके आदर्शों को अपने ढंग से व्याख्यायित करके और अपना जो विचार है वह सौंपने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हो सकता है कि जो श्रोता है उनके भीतर उन्माद पैदा हुआ हो और उस उन्माद में किन्हीं लोगों ने कथावाचक के प्रति अश्रद्धा का भाव व्यक्त किया, लेकिन कथावाचक में भी वह श्रद्धा भाव है या नहीं, वह व्याख्या है कि नहीं, यह भी देखने की बात है। निसंदेह यह घटना इटावा की दुखद है और राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा कोई भी कह सकता है। जब इसके जनक, इसके लेखक, उसको देने वाले शूद्र संबर के आते हैं तो कथाएं उन्होंने भी सुनी थी। अगर काकभूषुंडी ने उस रामायण की कथा को वही जो महर्षि वाल्मीकि की थी वो सुनाया था, एक घाट पर गरुड़ को और दूसरे घाट पर उसी कथा को भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया था, और तीसरे घाट पर याज्ञवल्क ऋषि ने भारद्वाज को सुनाया था, और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों को, श्रोताओं को, पाठकों को राम की कथा ही सुनाई थी। तो राम की कथा रूपी जो मानसरोवर है उसके 4 घाटों पर 4 लोगों की विद्यमानता थी। एक पर भगवान शिव पार्वती के साथ थे, दूसरे घाट पर याज्ञवल्क ऋषि भारद्वाज के साथ थे, तीसरे घाट पर काकभूषुंडी गरुड़ एक
घाट पर थे और चौथे घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की कथा पाठकों को सुना रहे थे। अब इसमें कौन ब्राह्मण था, कौन शूद्र था, कौन वैश्य था, कौन क्षत्रिय था, यह तो आप स्वयं विचार करें। लेकिन उस मानसरोवर में उतरने के लिए 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं और 7 सीढ़ियों के बाद उसमें जल है और जल में तितली फैली हुई है और जिसको हटाकर उस जल में स्नान किया जाता है। इस प्रकार रामचरित रूपी मानसरोवर में राम के चरित्र की धारा में, प्रवाह में अवगाहन और स्नान करने की भावधारा रामचरितमानस में व्यक्त की गई है। 4 घाटों पर 4 लोग हैं और काकभुसुंडी किस जाति के आते हैं और जो गरुड़ है वो किस जाति के आते हैं। जातिवादी तो इसको बता सकते हैं कि वो शूद्र थे या ब्राह्मण थे या वैश्य थे या क्षत्रिय थे। जब जातियों की खोज ही हो रही है तो राम की जाति भी खोज लीजिए और भगवान शिव की भी जाति खोज लीजिए, जिनके पास सर्पों की माला थी, जो भस्म लगाते थे। किसका? मणिकर्णिका का सीता की भस्म लगाते थे और उसी में वह सोते भी थे। जगदम्बा माँ पार्वती वो किस जाति की थी? याज्ञवल्क्य जी किस जाति के थे और ऋषि भारद्वाज किस जाति के थे? काकभुसुंडी जी किस जाति के थे और गरुड़ जी किस जाति के थे? अरे जाति खोजने वाला ये नेहरू, जाति खोजने वाले वे राजनीतिक दल, जाति खोजने वाले ये सब वो ढूंढे और उस मानसरोवर में, जिस मानसरोवर में स्नान करके मुक्त होने की कामना होती है, उस कामना के संबंध में भी सोच लें कि उसका जल भी किस जाति का है, किस प्रकृति का है, कि शूद्र का जल है या वैश्य का जल है या क्षत्रिय का जल है या ब्राह्मण का जल है। और वह मानसरोवर किसका है? ब्राह्मण का है कि शूद्र का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है? कैलाश किसका है? उसकी भी जाति जोड़ लो। ऐ हिमालय, राजा हिमालय किस जाति के थे और उनकी पुत्री गौरी पार्वती किस जाति की थी, यह भी ढूंढ लो। पत्थर भी हिमालय का किस जाति का है, उसका भी डीएनए कर लो, खोज कर लो, खोज कर लो। उन ऋषियों के डीएनए से प्राप्त कर लो, ज्ञान हो जाएगा। समाज को बांटने वाले, समाज के जन जन को उत्पीड़ा में ढकेलने वाले, तुम खोज लो, खोज लो। सत्ता के पद की चाह वालों, भारत माता को काटने वाले हो, भारत माता को विभाजित करने वाले हो, खोज लो कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। समाजवादियों, तुम खोज लो कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। हमारा विद्यालय, जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था, वह लगभग 250 वर्ष पुराना है, जिस कालखंड में उत्तर भारत में वर्तमान शिक्षा पद्धति का कोई विद्यालय नहीं था। वह विद्यालय, वह सब विद्यालयों का जनक रहा है। उस समय हमने जो कुछ भी शिक्षा पाई है, मैं जानता हूँ कि ताड़ना का अर्थ क्या है। ताड़ना की पूरी व्याख्या की गई है, उसका पूरा संदर्भ लिया गया है। अध्यापक को
पीटने और मारने की मनाही थी और यह कालखंड 1826 से ही हमेशा प्रस्तावित रहा। मेरी अभिरुचि अभिलेखों को देखने की रही। उसमें मैंने पाया कि कान पकड़ना, उनकी उंगलियों में डंडे, पोरों में डंडे छोटे से लगाकर उसको दबाना, यह ताड़ना होती है। ताड़ना का अर्थ मारना, पीटना और हिंसक प्रकृति का बोध कराना नहीं होता है। ताड़ना से ही शिशु के भीतर ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि उसका ध्यान एकाग्र करने के लिए उसे प्रताड़ित भी किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। दंड का विधान है, चाहे शिक्षा के लिए या किसी संस्था के लिए, उस दंड का प्रयोग क्रमानुसार होता है। कान के ऊपर थप्पड़ मारना अपराध माना गया है। पीठ को थपथपाना उत्साह की बात कही गई है और उंगलियों के पोरों पर जहाँ हड्डियाँ होती हैं उनको धीरे धीरे प्रधानाध्यापक के द्वारा दबाना, कोई विषम दंड देना नहीं है। और यह दंड श्रद्धेय मोहन प्रसाद जी थे, जो चर्मकार वंश के आते थे, प्रधानाध्यापक थे। वह थप्पड़ नहीं मारते थे, केवल 9 इंच का 10 इंच का एक पतला सा डंडा होता था और वह 2 उंगलियों के पोरों के बीच लगा करके और यह दंड दिया करते थे। वह ताड़ना है, प्रताड़ना नहीं है। वह मारना भी नहीं है, वह पीटना नहीं है, वह केवल समझाने की प्रकृति है। अगर ताड़ना का अर्थ मारने पीटने से लिया जाता है तो तुम लो, खुलेआम लो, क्योंकि तुम साम्यवादी सोच के हो, तुम समाजवादी सोच के हो। समाज में तुम खलबली पैदा करना चाहते हो। जो स्थिर जल है, उस जल में तुम विनोद करना चाहते हो। विनोद कर लो। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं समाप्त